साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म यूजीसी नेट गुरुकुल पर। साथियों, आप लोग यदि हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसीज को लेकर, पीएचडी की पोस्टों को लेकर और नेट से संबंधित जो भी अपडेट्स होते हैं ये आप लोगों के लिए अवेलेबल हैं अपने चैनल के ऊपर। हम जो आज चर्चा करने वाले हैं वो उत्तर प्रदेश में एडेड कॉलेज को लेकर जो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आने वाली है। 1000 से ज़्यादा पद आप लोगों के लिए यहाँ पर अवेलेबल हैं, तो आप लोग ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। क्या क्या इसके लिए एलिजिबिलिटी होगी, कब ये फॉर्म आएंगे और किस तरीके से आप लोगों का सिलेक्शन होगा, इन सब चीज़ों को लेकर आज के सेशन में अपन चर्चा करने वाले हैं। इससे पहले एक इम्पोर्टेंट जानकारी आप लोगों के लिए, यदि आपका नेट क्वालिफाई नहीं है तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं JRF अड्डा एप्लीकेशन के माध्यम से, JRF अड्डा यूट्यूब चैनल पर और यूजीसी नेट गुरुकुल पर आप लोगों के लिए जो है यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड की क्लासेज अवेलेबल हैं। JRF अड्डा एप्लीकेशन पर कोर्सेज अवेलेबल हैं, बाईलिंगुअल ये कोर्सेज हैं, जहाँ पर आप लोगों के लिए डेली फ्री टेस्ट हैं, फ्री पीडीएफ हैं, फुल लेंथ के मॉक टेस्ट हैं और फ्री काउंसलिंग सेशन है। तो आप लोग जुड़े, अपनी तैयारी को बेहतर ढंग से करें। चलिए, ये जो नई अपडेट थी कि एडेड महाविद्यालयों में 1150 से ज़्यादा शिक्षक होंगे भर्ती। तो जो अभी ई अधिचायन जो पोर्टल है अभी, जिसमें बिहार सरकार द्वारा और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अपने राज्य में जितने भी वेकेंट पोस्टें होती हैं उनकी जानकारी अपडेट करने के लिए इसका निर्माण किया गया है। तो अभी जो न्यूज़ है उसमें देखिए, ये जागरण जो न्यूज़पेपर आता है उसमें उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का ई अधिचायन पोर्टल तैयार हो जाने पर शिक्षक भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की दिशा में तेजी आ गई है। तो एक तो देखिए, आप लोगों के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पदों पर पहले से जो है प्रक्रिया चल रही है। और अब जो एडेड कॉलेज हैं, एडेड महाविद्यालय हैं, उनमें असिस्टेंट प्रोफेसर के 1000 जो 17 पद हैं उसके चयन की जो विज्ञापन प्रक्रिया संख्या 51 के तहत जो है चल रही है। तो उसकी भी अपन चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, अपन बात करते हैं कि एक तो इसमें क्या था कि माध्यमिक शिक्षा निदेशालय विभिन्न श्रेणी के शिक्षकों के रिक्त पदों की समेकित सूचना चयन आयोग भेजने के बाद जो रिक्त पद हैं वो 23,213 पद हैं। और उच्च शिक्षा निदेशालय ने महाविद्यालयों से प्राप्त प्राचार्य और असिस्टेंट प्रोफेसर की 1150 से ज्यादा रिक्त पदों का जो विवरण है वो भेजने की प्रक्रिया तेज कर दी है। तो पदों का परीक्षण हो जाएगा और अगले सप्ताह ऑनलाइन अधिचयन आयोग को जो है भेजे जाने की उम्मीद है। तो इसमें क्या किया जाएगा कि बहुत जल्द जो है इसमें क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से एडेड कॉलेज के जो प्राचार्य हैं, प्रोफेसर हैं, उनके रिक्त पदों का विवरण जुटा लिया है। तो 1000 से ज़्यादा असिस्टेंट प्रोफेसर और 150 से ज़्यादा जो है प्राचार्यों के पद खाली हैं। तो टोटल जो हो जाएंगे 1150 पद आप लोगों के लिए यहाँ पर हो जाएंगे। और कई महाविद्यालयों में जो है त्रुटि रह गई है, तो उसके बाद जो है शायद हो सकता है इन पदों में और भी वृद्धि हो जाए। तो यहाँ पर क्या किया गया, पदों का जो है वो निरीक्षण किया जाएगा और अधिकांश पदों का जो है वो विवरण लेने के बाद उम्मीद जताई है कि अगले सप्ताह निदेशालय ऑनलाइन माध्यम से जो है रिक्त पदों का पोर्टल पर प्रेषित कर देगा और नई शिक्षक भर्ती जल्द आने की उम्मीद है। तो अभी जो आप लोगों के लिए 1017 पदों पर जो है वो चयन प्रक्रिया चल रही है। तो वो चयन प्रक्रिया वही एडेड कॉलेजों में है। इसमें देखिए जो प्रोसेस होता है, असिस्टेंट प्रोफेसर के 1000 जो 17 पद है उसमें 33 विषयों के 910 पदों पर जो है लिखित परीक्षा आप लोगों की अप्रैल में हो चुकी है। परिणाम घोषित किया जाना बाकी है और जो इंटरव्यू है उसके बाद जो है आप लोगों का कंप्लीट जो है इसमें फाइनल रिजल्ट आने के बाद आप लोगों को ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। और इसके अलावा जो है 107 जो पदों के लिए ऑनलाइन विज्ञापन जारी कर ऑनलाइन आवेदन मांगे थे बीएड विषय के, ठीक है। हाँ, बिल्कुल इसमें थे और इसकी लिखित परीक्षा 28 जुलाई को प्रस्तावित है और इसके बाद जो है भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से कंप्लीट हो जाएगी। तो वही है, असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए यहाँ पर भी देखिए आप लोगों को जो है वो नेट क्वालिफाई होना चाहिए, या उत्तर प्रदेश का सेट क्वालिफाई होना चाहिए, या आप लोगों का पीएचडी इसमें कंप्लीट होना चाहिए। मास्टर्स में आप लोगों के लिए 55% मार्क्स और जो रिजर्व कैटेगरी है उनके लिए 50% मार्क्स होने कंपलसरी हैं, ठीक है। तो एडेड कॉलेज भी गवर्नमेंट के माध्यम से ही एक तरीके से रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करती हैं और सरकार जो है इनको पूरा जो है इकोनॉमिक सपोर्ट करती है। टीचर्स को अच्छा खासा वेतन मिलता है और जॉब सिक्योरिटी इसमें रहती है। तो यदि आप लोगों का भी नेट सेट क्वालिफाई है तो आप लोग तैयार हो जाइए इस फॉर्म को फिल करने के लिए। बहुत जल्द आप लोगों के लिए जो है ये वैकेंसी आने वाली है। इसके अलावा देखिए, बिहार सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार में, जैसे बिहार में 10,000 असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी है, तो ऐसे ही उत्तर प्रदेश में भी जो है वो 2,17,000 शिक्षकों के पद खाली हैं। तो शिक्षकों समेत जो है 85,000 पदों पर यहाँ पर जो है वैकेंसी होनी है। तो इसमें देखिए, अगर मैं बात करूँ यहाँ पर कि असिस्टेंट प्रोफेसर के 635 पदों पर जो है अभी भर्ती प्रक्रिया जो है लंबित मामलों के साथ बढ़ाई जा रही है आगे। और साथ ही अगर अपन बात करें तो देखिए, ये वाला जो लास्ट अपन बात करें
कि उच्च शिक्षा विभाग में एडेड व राजकीय महाविद्यालयों के करीब 4000 पदों पर भर्ती की तैयारी है। तो एडेड कॉलेज के लगभग 2200 असिस्टेंट प्रोफेसर और 175 जो है प्रिंसिपल की पोस्ट हैं। और राजकीय डिग्री कॉलेजों के 1553 असिस्टेंट जो परमानेंट वैकेंसी आती है। 158 लिपिक, कनिष्ठ सहायक, निदेशालय में 26 जो है लिपिक और स्टेनो की भर्ती का जो है वो अधिचयन बोर्ड तैयार कर चुका है। इसके साथ ही अपन बात करें, 330 एडेड, 216 राजकीय और 21 अल्पसंख्यक डिग्री कॉलेज संचालित है। और इनका जो है अधिचयन पोर्टल पर अभी भी काम बाकी है। तो बहुत जल्द हो सकता है। देखिए, राजकीय महाविद्यालयों में 8,905 पदों पर अधिचयन लोक सेवा आयोग को भेजा जा चुका है। अन्य रिक्त पदों का अधिचयन शीघ्र भेजा जाएगा। तो अब ये गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि उत्तर प्रदेश में कितनी वैकेंसियां आप लोगों के लिए आने वाली हैं। तो आप लोग बिल्कुल अपनी तैयारी जारी रखिए। जितना हो सके उतना जल्दी देखिए आप लोगों के लिए वैकेंसी जारी हो जाएंगी। देखिए, प्रदेश में वर्षों के बाद बड़े पैमाने पर शिक्षक समेत अन्य रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। और अशासकीय सहायता प्राप्त एडेड, ठीक है, महाविद्यालयों, माध्यमिक विद्यालयों, राजकीय इंटर कॉलेज और बेसिक शिक्षा परिषद में करीब 85,000 जो है वो टीचर्स की यहाँ पर वैकेंसी आने वाली है। तो आप लोग स्टूडेंट्स बिना समय गंवाए अपनी तैयारी को स्टार्ट कर दीजिए। और बहुत जल्द जो है ये 1150 पद आप लोगों को देखने को मिलेंगे। और जो पुराने पद हैं उनका रिजल्ट अभी आने वाला है, इंटरव्यू हो जाएगा। और साथ ही ये नई वैकेंसी भी आप लोगों के लिए जारी हो जाएगी। तो अंतिम परीक्षण करा रही है अधिचयन बोर्ड, उसके बाद जो है आप लोगों के लिए वैकेंसी आनी है। तो आप लोग समय वेस्ट ना कीजिए, आप लोग हमारे साथ जुड़कर भी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए आप जो है JRF अड्डा एप्लीकेशन डाउनलोड करें। JRF अड्डा एप्लीकेशन पर आप लोगों के लिए जो है टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है, तो आप लोग उस टेस्ट सीरीज को भी ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही राजस्थान टीचिंग एसोसिएट वैकेंसी को लेकर भी आप लोगों के लिए बैच अवेलेबल है, वहाँ पर भी आप लोग इन बैचेज को ज्वाइन कर सकते हैं। UGC नेट की टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। यदि आपका नेट क्वालिफाई नहीं है तो आप वो टेस्ट सीरीज पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड बाईलैंग्वेज, ठीक है, तो वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज के सेशन में इतनी ही जानकारियाँ। मिलते हैं नई अपडेट के साथ। धन्यवाद। और चैनल पे यदि फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और रेगुलर अपडेट के लिए जुड़े रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत साथियों।